नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश चंद्र, मंडलीय मनोवैज्ञानिक, कानपुर। आज हम आप लोगों के साथ परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आप लोग प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके 1-2 महीने बाद ही आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। तो इसको लेके बहुत सारे बच्चों के अंदर तनाव या भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा ये होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी तैयारी आधी अधूरी होती है। किसी एक पक्ष को ही देख लेते हैं। कभी हम क्या करते हैं कि किसी विषय की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, किसी की तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो उसी को लेके हमारे अंदर प्रेशर रहता है। अब हम ये कर सकते हैं कि आज से हम प्लान बनाएं, हर विषय को बराबर समय दें और अपना दैनिक जो हमारा कार्यक्रम है, दिनचर्या है, उसमें से हम समय भी पढ़ने के लिए व्यवस्थित तरीके से निकालें। सुबह जागने के समय फिक्स करें, कितने समय में हमें खाना खाना है, कितने समय में क्या करना है और पढ़ाई के लिए कितना समय देना है। ये जब हम निर्धारित करके लगातार जब 2-4 दिन में ही हमको इसका प्रभाव दिखने लगेगा और हमें अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि चलो ठीक है, हमारी तैयारी अच्छी है। तो एक तो हमको अपनी तैयारी ठीक करनी है। दूसरा कुछ हमको ये भी देखना है, कहीं ना कहीं हम लोग एक स्पिरिचुअली भी जुड़े होते हैं, ईश्वर पर भी हमको आस्था होती है, तो वो भी हमको बनाए रखनी है। अगर हम सरल तरीके से खुश होकर एग्ज़ाम देंगे तो हमारा पेपर अच्छा होगा, और अगर हम सोचते रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमको जो आता भी होगा हम वो भी कहीं ना कहीं हम भूल जाएंगे और हमारा पेपर जितना होना चाहिए उससे भी खराब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को देना चाहेंगे। जैसे आप सभी लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इंजेक्शन लगवाया होगा। अब इंजेक्शन लगवाने के 2 तरीके हैं। उसको हम बड़े एक सामान्य तरीके से भी लगवा सकते हैं, और हो सकता है जब इंजेक्शन लगाया जाए तब हमको डर लगने लगे, और जब डर लगता है तो डर में हमारा उसमें हाथ में एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है और टाइट हो जाता है। तब हम देखेंगे इंजेक्शन लगवाने में हमको ज़्यादा दर्द फील होता है, और अगर हम वही इंजेक्शन रिलैक्स होकर लगवाते हैं तो उसमें हमको कोई भी दर्द फील नहीं होता है। हमको पता भी नहीं होता है कि हमारा एग्ज़ाम हुआ, वो हमने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया। ठीक यही स्थिति एग्ज़ाम की भी है। अगर हम अपना एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा जितना रिलैक्स होकर देंगे, जितना अपने और ईश्वर पर भरोसा करते हुए देंगे, उतना ही हम अच्छे से परीक्षा देंगे और हमारे नंबर भी तनाव के मुकाबले में अच्छे आएंगे। हमें दोनों बातों के लिए तैयार रहना है। अब देखिए, कुश्ती होती है दंगल में, 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं। तो अगर पहलवान ये सोच लें दोनों कि हमको हार स्वीकार नहीं है, अगर हार स्वीकार नहीं है तो कोई दंगल में लड़ने भी नहीं जाएगा। और जब कभी हार होती है, कभी जीत होती है, वही पहलवान जाके कभी नेशनल में क्वालिफाई करता है, कभी इंटरनेशनल क्वालिफाई करता है। तो इसलिए हमको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना हो। अगर हमारे अच्छे नंबर आए या थोड़े कम आए, अगर हम असफल भी होते हैं तो भी हमको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगले बार हम फिर से प्रयास करेंगे, हो सकता है अगली बार हमारे उससे और अच्छे नंबर आएँ, और असफलता ही हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, और उससे हमको जो उससे अनुभव प्राप्त होता है उससे कुछ हम ऐसा सीख लेते हैं जो शायद ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप सीधे पास हो जाते हैं, या उसमें भी उतना आपको आनंद कभी कभी नहीं आता है। धन्यवाद।